नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर्स पे। जो पैनिक डिसऑर्डर है वो एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही होता है। वो बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। पैनिक डिसऑर्डर को तो लोग हार्ट अटैक से कंपेयर कर लेते हैं, उनको लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर में एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बॉडी सेंसेशंस जो एंग्जाइटी के होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ गया है। तो अब समझते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर क्या है, एंग्जाइटी क्या है। पहले तो ये समझते हैं। एंग्जाइटी हमारे ब्रेन का एक फीचर है। एंग्जाइटी बेसिकली फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये जो मोड है वो एक्टिवेट करता है। बेसिकली जब आपको डर लगता है तो हमारा ब्रेन कहता है कि सामने अगर कुछ खतरनाक चीज़ है तो या तो वो हमें बोलता है कि या तो फाइट करो उसे, या तो फ्लाइट करो, या तो भाग जाओ, या तो फ्रीज़ हो जाओ, एक जगह पे रुक जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेर सामने आ गया, ठीक है, तो शेर को देख के या तो लड़ो, या तो भागो, या तो उधर ही खड़े हो जाओ। अब शेर को देख के तो तुम भागोगे, राइट। शेर को देख के तुम लड़ोगे नहीं, लड़ तो पाओगे नहीं तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते तुम अगर लड़ते तो, है ना। तो हमारे जो एंसेस्टर है, एवोल्यूशनरी साइंस में एंग्जाइटी का ये क्या किया गया है कि एंग्जाइटी ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए। क्योंकि अगर डर है, कोई सामने चीज़ है जो बहुत ही ख़तरनाक है और हम उससे लड़ाई करने लगेंगे तो मर जाएंगे। हमारा ब्रेन हमारा सर्वाइवल चाहता है, राइट। तो एंग्जाइटी इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज़्म। बट अभी क्या हो गया है कि वो चीज़ जो हमें इतनी एंग्जाइटी नहीं देनी चाहिए वो हमें एंग्जाइटी दे रही है। फॉर एग्जांपल कई लोगों को जो पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, स्टेज पे जाके बोलना होता है, उस पर उन लोगों को पैनिक हो जाता है, ठीक है। एंग्जाइटी इतने लेवल की हो जाती है कि वो पैनिक बन जाता है। उनको लगता है कि उनके ब्रेन को लगता है कि जो ये स्पीच देने जा रहे हैं वो उनकी जान को खतरा है। तो बेसिकली क्या हो गया है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में हमारे ब्रेन को लगता है कि जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं वो हमारे जान को उससे खतरा हो रहा है, तो इसके लिए वो एंग्जाइटी दे देता है। तो पैनिक डिसऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि हमारी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, चेस्ट में जल्दी जल्दी ऐसे दिल धड़कने लगता है, पसीने आने लगते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर वो है, ठीक है। तो पैनिक डिसऑर्डर में बेसिकली एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है। ये एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है, बट एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पैनिक डिसऑर्डर को ठीक कैसे करें। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, ऐसा होगा कि आप पैनिक करने लग गए, आप बिल्कुल घबरा गए हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि धरती फटने वाली है, आसमान फटने वाला है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो मैं करता हूँ और जो सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट भी बोलते हैं कि डीप ब्रेथ्स लेनी है। डीप ब्रेथ्स आप लेंगे तो एक हमारा जो दिल है, वो हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। एंग्जाइटी में क्या है, हमारी जो बॉडी है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी में चली जाती है, तो हमें उसे लो फ्रिक्वेंसी में लाना है। और लो फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग जो डीप ब्रेथ्स है वो करने चाहिए। तो अगर आप डीप ब्रेथ्स लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी। एक बार ही बॉडी रिलैक्स हो जाए उसके बाद फिर आप अपनी जो अवेयरनेस है, फॉर एग्जांपल आप पब्लिक स्पीकिंग करने गए, आपको स्पीच देना है 100 लोगों के सामने और आपको पैनिक हो गया, तो पहले आप डीप ब्रेथ्स लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। 5 डीप ब्रेथ्स लेनी है। आंखें बंद करके लेंगे तो वो बेटर होगा। आंखें बंद करके 5 डीप ब्रेथ्स लो और अपनी अवेयरनेस जो है वो वापस लेके आओ कि अपने आप को बोलो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इट इज़ ओके, आई कैन डू इट, ऑल इज़ वेल, या जो भी मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, जो भी अफर्मेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन कि आप कर सकते हो उसे, ठीक है। अब कई लोगों का क्या होता है कि पैनिक डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो वो मेडिसिन ले सकते हैं। एंग्जाइटी के मेडिसिन होते हैं पैनिक डिसऑर्डर के, बट द थिंग इज़ कि दैट पैनिक डिसऑर्डर में आपको थेरेपी करनी होगी। ये जो मैंने आपको डीप ब्रेथ्स वगैरह बोला है वो तो उस टाइम करना है जब आपको पैनिक हो रहा है ना, और आपको उसको फेस करना हो। बट जब आप फ्री टाइम है, जब आपको मतलब आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी है या प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, आपके पास फ्री टाइम है, तब आपको थेरेपी करनी होगी। ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी में आपको बेसिकली जिस चीज़ से डर लगता है उसको फेस करना होगा। फॉर एग्जांपल कई लोगों को अगर लिफ्ट से डर लगता है तो वो लिफ्ट की पहले फ़ोटो देखते हैं और जो एंग्जाइटी आती है उसको झेलने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंग्जाइटी से भागते नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है तो मे बी आप
अब मन में सोचिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और वो पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश कीजिए। आप मतलब पब्लिक मतलब स्पीच दीजिए, ठीक है, या आप मिरर के सामने भी स्पीच दे सकते हो। बेसिकली ERP मतलब कि जो जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसे फेस करो, डर के आगे जीत है, ये बात है। उसके बाद आप एक्ट थेरेपी भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना और जो चीज़ आप कर रहे हो उस पर फोकस करना वो सिखाते हैं। मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल है पैनिक डिसऑर्डर में। मुझे भी पैनिक डिसऑर्डर था, जैसे OCD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और साथ में पैनिक डिसऑर्डर्स भी थे। प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं बिल्कुल पैनिक हो जाता था। तो उस चीज़ को मैंने फेस करने के लिए यही एक्ट थेरेपी, ERP थेरेपी, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन यही यूज़ किया, और आप भी यूज़ करो, पक्का 100% गारंटी आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको फेस कीजिए, जितना डरोगे उतना बढ़ेगा ये, तो इसे फेस कीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।